हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल देवर्सी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेजेक्ट्री एजुकेशन। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जैम जेस टीआईएफआर सीएसआर नेट गेट वगैरह का तैयारी कर रहे हैं या जो इवन ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रहे हैं या फिजिक्स सीखना चाहते हैं, वो सारे लोग ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है। लास्ट क्लास में देखिए हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफाइन किया था और अप्रोच पे भी डिस्कस किया था कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। हम लोगों ने सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकाला था बाय यूजिंग द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए पॉइंट चार्ज। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि वी कैन यूज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और कैसे हम लोग पोटेंशियल टू सिंगल पॉइंट चार्ज और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल दोनों को यूज करके हम लोग किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का पोटेंशियल निकाल सकते हैं। इसका हमने देखा था कि अप्रोच क्या होगा। आज हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कैसे उसको यूज करके हम लोग एक्चुअल वे में पोटेंशियल निकालेंगे अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। जो फेमस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जैसे रिंग हो गया, डिस्क है, हॉलो स्फेयर, स्फेरिकल शेल जिसको बोलते हैं आप, सॉलिड स्फेयर, ये सब का कैसे हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे वो हम लोग को आज के वीडियो लेक्चर में देखना है। ठीक है, तो लेट्स फाइंड इट आउट। पहले हम लोग सिंपलेस्ट केस लेंगे रिंग का। अच्छा, अगेन आई रिपीट, इसमें हम लोग दो चीज़ का यूज करेंगे। पहला कि हम लोग पोटेंशियल टू पॉइंट चार्ज जो निकाल रखे हैं, लास्ट क्लास में निकाले थे। ठीक है, और दूसरा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो कि पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में यूज किया जा सकता है एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम या लीनियर सिस्टम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम एक लीनियर सिस्टम है तो पूरा हम लोग यूज कर सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। अलग अलग केसेस लेंगे हम लोग। सपोज पहले सिंपलेस्ट केस ले लेते हैं। एक तो हम लोग जानते हैं potential to point charge is q by 4 pi epsilon naught r. Potential to a single point charge is q by 4 pi epsilon naught r. ये हम लोग लास्ट क्लास में निकाले थे, आप उसको देखना है एक बार। ठीक है, आज हम लोग अदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का देखेंगे पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। लेट्स फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल due to charged ring of radius r. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल टू चार्ज रिंग ऑफ रेडियस r। ठीक है, एक रिंग ले लिया जाए हम लोग पहले। सपोज दिस इज द रिंग और रिंग का रेडियस जो है r है और एक सपोज को इस पॉइंट पे, लेट्स टेक दिस पॉइंट P एट अ डिस्टेंस ऑफ x, और यहां पे मान लो पोटेंशियल निकालना है हम लोग को। यहां पे सपोज करो पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, चार्ज रिंग है, इसके ऐसे पोटेंशियल हम लोग को पॉइंट P पे निकालना है। रेडियस r है और x डिस्टेंस से मान लो हम लोग को पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। You have to find potential at x distance. ठीक है, ओके। तो इसमें हम लोग देखो, अब रिंग का तो हमें पोटेंशियल निकालना है। हम लोग को मालूम क्या है, हम लोग को पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल पता है। पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल पता है और एक चीज और पता है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक काम करेंगे, इस रिंग का एक एलिमेंट लेंगे, इनफाइनिटेसिमली स्मॉल एलिमेंट लेंगे। ठीक है, इस रिंग का एक इनफाइनिटेसिमली स्मॉल एलिमेंट लेंगे और उस इनफाइनिटेसिमली स्मॉल एलिमेंट पे जो चार्ज होगा उसको हम लोग पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। और फिर हम लोग पॉइंट चार्ज का जो फार्मूला हम लोग के पास है वो हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूरे रिंग पे क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द होल रिंग। अज्यूम करेंगे कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा? लीनियर लैम्डा विल बी q अपॉन 2 पाई r, q अपॉन 2 पाई r। अब इसमें हम लोग जो है एक एलिमेंट ले रहे हैं, एलिमेंट ऑफ से लेंथ ds, ठीक है, या dl। ठीक है, और उस dl पे जो चार्ज होगा दैट इज से dq। ठीक है,
इस डी क्यू की वजह से, आई थिंक इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, डी क्यू की वजह से पॉइंट पी पे पोटेंशियल क्या होगा, पॉइंट पी बहुत नजदीक ले लिए लगता है, ये पॉइंट पी है, ये आर है, डिस्टेंस कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो डी, चूंकि ये इनफाइनिटेसिमली स्मॉल एलिमेंट है, तो इस पे जो चार्ज डी क्यू होगा दैट विल बी ट्रीटेड एज ए पॉइंट चार्ज, उसको हम पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो पॉइंट पी पे पोटेंशियल क्या होगा डी क्यू की वजह से, डी क्यू इज बीइंग ट्रीटेड एज ए पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल तो हम लोग को पता है ना, q by 4πε0r, where r is distance of point p from the point charge. The distance of point p from the point charge कितना है, अंडर रूट, ठीक है। अब आप ये dq कहीं भी लें, ये सब तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, x तो कांस्टेंट है किसी भी dq किसी भी एलिमेंट के लिए, r और x तो कांस्टेंट ही है, ठीक है। तो अगर पोटेंशियल निकालना, अच्छा पोटेंशियल कैन बी ऑलवेज इंटीग्रेटेड, क्योंकि ये तो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी तो हमेशा ही ऐड कर सकते हैं ना। वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को ऐड करने के पहले कंडीशन देखना होता था कि वो वेक्टर्स सारे सेम डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं कि नहीं, तो वहां पे वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को इंटीग्रेट करते समय इन चीजों का ध्यान रखते थे हम लोग। पर यहाँ पे तो कोई टेंशन ही नहीं है, यहाँ पे तो आपका पोटेंशियल स्केलर है, वो हमेशा ही ऐड हो सकता है। सो दिस विल बी ठीक है, और ये सब तो कांस्टेंट है आपका, डी क्यू इंटीग्रेट हो जाएगा पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे, ये आ जाएगा क्यू अपान ये आ जाएगा एक्सप्रेशन, ठीक है। तो पोटेंशियल जो पॉइंट पी पे आ गया वो आ गया Q अपान चाहो तो याद भी रखो इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा पोटेंशियल। तो यहां पे हम लोग दो चीज का यूज कर रहे हैं, एक तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, और दूसरा जो है मतलब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तो पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में वैलिड है, तो हम लोग इसको यहां भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है ये चीज? So this is potential to ring, potential due to ring, ठीक है। अब हम लोग डिस्क का केस ले लेते हैं, लेट्स फाइंड पोटेंशियल टू डिस्क, पोटेंशियल डिस्क की वजह से निकाल लिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट केस जो हम लोग लेंगे, विल फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क। इलेक्ट्रोस्टैटिक due to charged disk of radius r, और सपोज करो कि इस पे Q जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सपोज Q is uniformly distributed, so if Q is uniformly distributed then your surface charge density क्या हो जाएगा, surface charge density will be what, sigma will be Q upon pi r square, ठीक है। एक डिस्क ले लो यहां पे, और सपोज को यहां भी x डिस्टेंस पे पॉइंट P है, और यहां पे मान लो पोटेंशियल निकालना है हम लोग को, ठीक। अब यहां पे देखो जब इसका निकालेंगे तो हम लोग के पास एक और इंफॉर्मेशन आ गया है कि हम लोग को रिंग की वजह से पोटेंशियल पता है, हम लोग को रिंग की वजह से पोटेंशियल पता है। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, क्योंकि रिंग का पोटेंशियल हम लोग जानते हैं, तो हम लोग एक काम करेंगे कि डिस्क का एक एलिमेंट लेंगे इन द फॉर्म ऑफ रिंग, क्योंकि रिंग का पोटेंशियल हम लोग को पता है, तो उस इंफॉर्मेशन का यूज किया जाएगा हम लोग। सो लेट अस टेक ए एलिमेंट ऑफ द डिस्क इन द फॉर्म ऑफ रिंग, रिंग ऑफ से रेडियस r एंड थिकनेस dr, रिंग ऑफ रेडियस r and thickness dr। ये r रेडियस का रिंग है,
और थिकनेस dr है। तो इस रिंग पे चार्ज कितना होगा, रिंग का सरफेस कितना है, एरिया कितना है, एरिया विल बी 2 पाई आर डी आर। मैंने बताया था ये 2 पाई आर डी आर कैसे आता है, ठीक है। तो चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज विल बी सिग्मा डी एस, सो इट विल बी 2 पाई सिग्मा आर डी आर, ठीक है। और पॉइंट पी पे अगर पोटेंशियल निकालना है हम लोग को, वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट पी, तो पॉइंट पी का दूरी कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग पीछे निकाले हैं रिंग का, इधर निकाला है हमने, देखो कैपिटल क्यू जो है यहाँ पे चार्ज ऑन द रिंग है, तो यहाँ पे चार्ज ऑन द रिंग डी क्यू है। तो आपका इस रिंग की वजह से पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पीछे जो फार्मूला है उसका यूज कर लेंगे हम लोग। रिंग का रेडियस यहाँ आर लेंगे, ठीक है। और डी क्यू अगर पुट कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 पाई सिग्मा आर डी आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये ऐसे कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर डी आर अपॉन, ठीक है। अगेन अब प्रिंसिपल सुपरपोजिशन अप्लाई कर लेंगे, स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर तो हमेशा ही एडिटिव है, ठीक है। So net potential will simply the integral of v dv, ये हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल ऑफ आर डी आर, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर इंटीग्रेट होगा। तो पहला एलिमेंट कहाँ लेंगे, r टेंडिंग टू 0 पे, और जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो कैपिटल R पे ले लेंगे, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूशन पुट कर दो, डेफिनेट इंटीग्रल पढ़े हो आप लोग। ये मान लो टी स्क्वायर डाल दिया, सॉरी लेट्स टेक आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 2r dr इज 2t dt, ठीक है। मतलब r dr इज t dt। अब इंटीग्रल ऑफ r dr अपॉन, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा t dt अपॉन t, मतलब t इंटीग्रल आ जाएगा, which is r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा तुम्हारा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इंटीग्रल क्या आ गया, और लिमिट आपका 0 टू r हो गया। सो दिस विल टर्न आउट टू बी व्हाट, सिग्मा का वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, सिग्मा क्या था, q बाई पाई आर स्क्वायर, तो q अपॉन ट्वाइस ऑफ पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, अब ब्रैकेट में हो जाएगा तुम्हारा, लिमिट पुट कर दो, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, नहीं आर वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है तो आर पे लिमिट पुट करेंगे, ठीक है। ओके, डायमेंशनली मैच कर रहा है हमारा, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा, ये आपका डिस्क का हो जाएगा, दिस विल बी फॉर डिस्क, दिस इज फॉर डिस्क, ठीक है जी। क्लियर है ये। तो इस तरह से हम लोग डिस्क का निकाल लेंगे, इस तरह से हम लोग डिस्क का निकाल लेंगे, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट चार्ज कन्फिगरेशन देखते हैं। लेट्स टेक स्फेरिकल शेल, और स्फेरिकल शेल में दो अप्रोच हो जाएगा हम लोग का।
एक तो होगा कि इंटीग्रेशन करके ऐसे कर सकते हैं, दूसरा है कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग को निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू spherical shell of radius r and charge q which is uniformly distributed, ये assume करके चल रहा है, ठीक है। तो देखो इसका डायग्राम पहले ड्रा कर लो। अच्छा डायग्राम ऐसे ही, ये स्फेरिकल शेल है। अब देखो इसका ना दो तरीके से कर सकते हो, या तो इंटीग्रेशन कर लो, इसका एक रिंग एलिमेंट ले लो और इंटीग्रेट करके निकालो, या दूसरा ये है कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखो निकाला था कि V इज माइनस ई डॉट डी आर infinity to point P, where P is the point where you want to find potential, ठीक है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन का यूज करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाले थे, याद करो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, वेयर R इज मोर देन इक्वल टू R एंड 0 फॉर इनसाइड, ठीक है, 0 फॉर इनसाइड। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में 0 होता है, अब बाहर में जो है Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर होता है। तो पहले बाहर का पोटेंशियल निकाल लो, मान लो बाहर में पोटेंशियल यहां निकालना चाहते हैं हम लोग, दिस R, पहले केस 1 ले लो, R इज मोर देन इक्वल टू R, ठीक है। तो अगर आप पोटेंशियल निकालना चाहते हैं बाहर में तो ये फार्मूला लगा सकते हैं, हम लोग निकाले थे फार्मूला, बताया भी था कैसे आता है ये, इन्फिनिटी टू R। अब E का एक्सप्रेशन आपको मालूम है ना, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिख दो, ठीक है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर ई आर डॉट डी आर। ई आर कैप और डी आर का डायरेक्शन सेम है, तो आप उसको ई आर डॉट डी आर विल बी सिंपली डी आर इन्फिनिटी टू आर। अब ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R infinity to R. So this is simply this. मतलब बाहर में जो पोटेंशियल आएगा, this will be simply where R is distance of point P from the center. Where R is distance of point P from the center. तो याद भी रखिए, फेमस केस है, इसको याद भी रखिए कि पोटेंशियल बाहर में ये होता है, ठीक है। अब अंदर किसी पॉइंट पे निकालना है, मान लो हमें, मान लो यहां निकालना है। अब मान लो अब हमारा पॉइंट इनसाइड है, सपोज हमें अंदर किसी पॉइंट पे निकालना है, यहां निकालना है, ठीक। तो अंदर निकालेंगे तो क्या आएगा बताओ, देखिए, if you want to find a potential inside, V is what, again the same formula, infinity to point P। अब आपका पॉइंट P इनसाइड है, तो इन्फिनिटी से पॉइंट P का जर्नी जो है दो भाग में ब्रेक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन R ग्रेटर देन R के लिए अलग है और R लेस देन R के लिए अलग है। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन जो है फॉर आउटसाइड डिफरेंट है, वो इनसाइड अलग है। आप याद करो जब आप इंटीग्रल करते थे, जैसे मान लो एफ डी एक्स किया, ठीक है, और 1 to 5 है, और आपको एफ मान लो ऐसे दे दी है, एफ इज एक्स स्क्वायर
from 1 to 3 and x from 3 to 5, ठीक है। तो क्या करते थे आप डोमेन को ब्रेक कर देते थे ना, 1 to 3 अलग है तो 1 to 3 और 3 to 5 ऐसे इंटीग्रल करते थे। याद करो, डिफरेंट इंटीग्रल में अगर f जो है, f का एक्सप्रेशन डोमेन के अलग अलग हिस्से में अलग अलग है तो आप उसको पार्टीशन करते थे डोमेन को। ऐसे ही यहाँ पे इन्फिनिटी से p तक के जर्नी में इन्फिनिटी से सरफेस तक तो एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का ये है, और सरफेस से इंटीरियर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो आपको ये इन्फिनिटी से p तक का जो डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन है इसको ब्रेक करना पड़ेगा। इन्फिनिटी टू कैपिटल R विच इज सरफेस, और कैपिटल R से स्मॉल r, ठीक है। अब चूंकि कैपिटल R से स्मॉल r तक में तो फील्ड 0 है तुम्हारा, यहां से लेके यहां तक तो फील्ड 0 है ना। आप 1 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से ला रहे हैं पॉइंट P पे, तो इन्फिनिटी से सरफेस तक तो आपको वर्क करना पड़ेगा, बट सरफेस से इंटीरियर पॉइंट तक चूंकि वो चार्ज 1 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, तो आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। तो आपको यू डोंट नीड टू डू एनी वर्क इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम सरफेस टू इंटीरियर पॉइंट। सो वॉट एवर वर्क यू हैव टू डू इट इज फ्रॉम इन्फिनिटी टू सरफेस, यानी जो भी वर्क करना पड़ेगा वो इन्फिनिटी से सरफेस तक लाने में करना पड़ेगा। सरफेस से किसी इंटीरियर पॉइंट तक लाने में कोई वर्क करने का जरूरत नहीं है। तो इसलिए पोटेंशियल किसी भी इंटीरियर पॉइंट पे वही होगा जो सरफेस पे होगा, बिकॉज सरफेस तक ही लाने में वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है। सो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड इज सेम एज व्हाट यू हैव ऑन द सरफेस। ये आप ध्यान में रखिए, ठीक है। इसका फिजिक्स पार्ट भी समझ में आ रहा है हम लोग को, अब मैथमेटिकली तो देख ही रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड इज सेम एज व्हाट यू हैव ऑन द सरफेस। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे वैसे ही जैसे पीछे किया था हमने। इसका इंटीग्रेशन चलो कर भी देते हैं, क्यू अपान ऐसा सेम ही है, स्मॉल आर को कैपिटल आर से पुट करना है। अब ई आर और डी आर लाइन सेम डायरेक्शन, ई आर एंड ई आर डॉट डी आर इज गोइंग टू बी डी आर ओनली। इसका इंटीग्रल ये हो जाएगा, so it's going to be simply, ठीक है। So we know one thing, कि potential inside is same as what you have on the surface। ये सब ध्यान में रखना है आपको। Potential outside is q by 4 pi epsilon naught r, where r is distance of the point P from the center, and potential inside is q by 4 pi epsilon naught capital R। Are you getting a point? समझ में आ रहा है ये चीज आपको? तो इस तरह से हम लोग स्फेरिकल शेल का पोटेंशियल हम लोग निकाल लिया, स्फेरिकल शेल का पोटेंशियल हम लोग निकाल लिया। आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग कंडक्टर वगैरह का भी डिस्कशन करेंगे, अभी उसमें नहीं जा रहे हैं हम लोग। कंडक्टर विल कम ऑटोमेटिकली इनटू आवर डिस्कशन, ठीक है। तो अभी तो स्फेरिकल शेल नॉन कंडक्टिंग, मतलब बाय डिफॉल्ट नॉन कंडक्टिंग हम लोग यहाँ पे अज्यूम करके चल रहे हैं। कंडक्टर्स हैज नॉट कम इनटू आवर कोर्स, ओके, ठीक है। अब एक और है, उसका भी कर लेते हैं, फिर ये लेक्चर एंड हो जाएगा हम लोग का। दैट इज सॉलिड स्फीयर। चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है वॉल्यूम के ऊपर, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड। अभी तो स्फेरिकल शेल लिया ना हमने, और हम लोग सॉलिड स्फीयर ले रहे हैं। चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ठीक है। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल due to spherical charge distribution of radius r and charge q, ठीक है। आपको एक स्फीयर दे दिया है, इस टाइप का, और इसके से पोटेंशियल निकालना है।
चार्ज क्यू जो है वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वॉल्यूम, तो जो रो आ जाएगा, रो विल बी क्यू अपॉन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, और अब याद करो जब इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन हम लोग कर रहे थे तो हम लोगों ने निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड। हम लोगों ने क्या निकाला था? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड वाज रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिख दो, and it was q by 4 pi epsilon naught r square for outside। रो का वैल्यू अगर पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका क्यू आर बाई, ऐसा पूछता है। ठीक है, रो का वैल्यू पुट कर देते हैं तो ठीक है। अब हम लोग दो भाग में इसको करें, जैसे पिछले में किया था, आर ग्रेटर देन आर बाहर के लिए, वही वैसा ही अप्रोच फॉलो करेंगे। इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं, बाकी ये जो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन हमने फाइंड आउट किया था उससे भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, बाहर में निकालना है तो इन्फिनिटी टू पॉइंट पी हो जाएगा, और इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक का फील्ड क्या है? ये फील्ड है तुम्हारा बाहर में। ठीक है, ये फील्ड है, तो इसको अगर पुट करोगे तो ये अभी किए थे इंटीग्रेशन हम लोग इस टाइप का, ये कितना आया था लिख दे रहा है, अभी जस्ट किए ही थे हम लोग। तो ये हो जाएगा पोटेंशियल आउटसाइड, ये हो जाएगा पोटेंशियल आउटसाइड। ठीक है, जो स्फेरिकल शेल में था पोटेंशियल आउटसाइड वही यहां भी होगा। ठीक है, बट इनसाइड अलग होगा, वहां इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, यहां इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। वहां चार्ज जो है था ना, चार्ज जो था वो सरफेस से डिस्ट्रीब्यूटेड था, यहाँ पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ऐसे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड भी आ रहा है तुम्हारा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड भी आ रहा है, तो वो निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, सॉरी पोटेंशियल इनसाइड निकालेंगे। केस 2 आर लेस देन आर, तो ओके देखो वही फार्मूला लगाइए, v इक्वल्स टू इन्फिनिटी टू पॉइंट पी। अब इन्फिनिटी से पॉइंट पी, अब पॉइंट पी आपका इनसाइड है, तो इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक का जर्नी दो भाग में है, आउटसाइड इनसाइड। क्योंकि आउटसाइड देखो ई का एक्सप्रेशन अलग है, इनसाइड ई का एक्सप्रेशन अलग है। आपको ये जो जर्नी है दो भाग में ब्रेक करना पड़ेगा। वन इज फ्रॉम इन्फिनिटी टू सरफेस एंड अदर इज फ्रॉम सरफेस टू इंटीरियर पॉइंट। यहां पे दोनों ही केस में इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है। तो इन्फिनिटी टू सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपका? q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर ई आर डॉट डी आर एंड सी इन्फिनिटी टू r, और आपका जो इंटीरियर पॉइंट पे है q के फॉर्म में ही रखते हैं इसको। ठीक है, क्यू आर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब ई आर डॉट डी आर, आर टू इंटीरियर पॉइंट हो गया ये। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा? q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर ई आर डॉट डी आर इज डी आर इन्फिनिटी टू सरफेस, एंड देन दिस इज क्यू आर डी आर फ्रॉम r टू इंटीरियर पॉइंट। ओके, सो दिस इज यार सिंपली, ये तो इंटीग्रल हम लोग जानते भी हैं, निकाले भी हैं अभी। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इन्फिनिटी टू r, और ये क्या हो जाएगा? q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, और इसका इंटीग्रल जो हो जाएगा r स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो r स्क्वायर बाई 2 मतलब r स्क्वायर माइनस लिमिट पुट करोगे ना, ये आ जाएगा।
ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी q upon 4 pi epsilon naught capital R, and here we have what, q by 8 pi epsilon naught r q r square, यहाँ आ जाएगा q by 8 pi epsilon naught r। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग या 8 ऐसे लिखे हैं, ये 3/8 हो जाएगा ना, ये क्या आ जाएगा 3r स्क्वायर, ठीक है। ये एक्सप्रेशन हो जाएगा, मतलब पोटेंशियल आउटसाइड विल बी and inside this will be for inside, this will be for inside, all right। आप चेक कर सकते हो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा सरफेस पे, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर, और यहाँ अगर कैपिटल आर पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, वही आएगा q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। ठीक है, कंटिन्यूअस है पोटेंशियल। ठीक है, तो ये आ गया पोटेंशियल आपका सॉलिड स्फीयर के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए। ये कुछ फेमस केसेस थे, ठीक है, जो हमने आपको करके बता दिया। आप इनके एक्सप्रेशंस याद रखिए, अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम आप दे रहे हैं तो, ठीक है, तो इनके एक्सप्रेशंस याद रखेंगे तो इजी रहेगा एग्जाम में। मतलब अगर डायरेक्ट तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है, ऐसे देखो एग्जामिनर जो होता है वो भी चालाक होता है, वो भी फेमस केसेस ऐसे पूछता नहीं है कि याद करने वाला बच्चा को एडवांटेज हो। मतलब एक बेहतर क्वेश्चन सेटर वही होगा जो याद करने वाला चीज़ों को एज नहीं देगा। ठीक है, तो बहुत लोग आपको बोलेंगे याद करने के लिए, ठीक है, अगर इजीली याद हो जाता है तो ध्यान में रखिए, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टॉप ओवर हियर, थैंक यू वेरी मच। और जो लोग भी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिजिक्स में लगाव है, पढ़ना चाहते हैं, वो सारे लोग इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, ट्रैजेक्टरी एजुकेशन चैनल का नाम है। और जो भी बच्चे 10+2 या IIT JEE मेन एडवांस या नीट का तैयारी कर रहे हैं, वो मेरा दूसरा चैनल है, दैट इज इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये स्पेशली फॉर 10+2 गाइज। ठीक है, 10+2 में जो एग्ज़ाम होते हैं या बोर्ड का एग्ज़ाम, जो भी 10+2 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बना रखा है। यहाँ पे अभी तो सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन आगे चल के बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स हम इसमें यूज करने लगेंगे, तो फिर 10+2 वालों को थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है इस चैनल पर। ठीक है, अदरवाइज आप समझ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।